अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है, खैर मक़दम करता है। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। गंगा में बहती लाशों ने मौत को भी कर दिया बेआबरू, सिस्टम नहीं हुकूमत है जिम्मेदार, रुकन असम्बली मनोज झा की दो टोक। मोदी हुकूमत को स्विस बैंकों में जमा काले धन का इल्म तो दूर, अंदाज़ा भी नहीं, लोकसभा में वजीर के जवाब से हुआ खुलासा। पेगासस से जासूसी का मामला पार्लियामेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हुकूमत पर आज़ाद इदारों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। पेगासस की जांच के लिए बंगाल में 2 रुकनी जांच कमीशन की तश्कील, ममता बनर्जी की मोदी से हुई मुलाकात। और मिजोरम से तनाज़े के दरमियान आसाम वज़ीर आला शर्मा ने मिजोरम वज़ीर आला को किए 6 बार फ़ोन, आसाम में 3 दिन का सरकारी शोक का ऐलान। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान मुल्क में हज़ारों अमवात, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की किल्लत और गंगा में बहती नाशों ने मौत को भी बेआबरू कर दिया है। इस तरह का कहना है आरजेडी से रुकन असम्बली मनोज झा का। झा ने मरकज़ी हुकूमत और मीडिया पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली से गली तक नाकामी के लिए सिस्टम नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत को झंझोड़ते हुए झा ने कहा कि कोरोना से निमटने में नाकामी, लाखों की मौतें और गंगा में बहती नाशों के लिए मुल्क की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को मुश्तरका माफ़ीनामा रवाना करना चाहिए, क्योंकि मुल्क भर में हुकूमतें नाकाम हुई हैं। झा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस कदर बड़ी तादाद में अमवात 1947 से अब तक की हुकूमतों की सबसे बड़ी नाकामी है। मनोज झा ने मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज से मुतालिक हुकूमत के दावों को मज़हक़ ख़ैज़ करार दिया और कहा कि वेलफेयर स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी को ये सहूलतें फराहम करे। इसे एहसान के तौर पर पेश करना अफसोसनाक है। साल 2014 से कबल मरकज़ी हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी काला धन का ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करती थी, लेकिन बीते 7 सालों में काला धन लाना तो दूर, हुकूमत को ये इल्म भी नहीं या अंदाज़ा भी नहीं कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंकों में कितने भारतीयों का रुपया जमा हुआ है। मरकज़ी हुकूमत ने पीर को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि उसके पास सरकारी तौर पर स्विस बैंकों में जमा काले धन का कोई इल्म नहीं। रियासती काबीना वज़ीर बराए मईशत पंकज चौधरी ने हालांकि हुकूमत के कौमी व बैनुल अक़वामी सतह के इक़दाम के बारे में इत्तला दी और बताया कि काले धन और गैर मुतल्लिक़ा जायदाद के बारे में 107 शिकायतें दर्ज होने के साथ साथ 166 मामलों में 8,216 करोड़ रुपये के मुतालबा और लगभग 8,465 करोड़ रुपये की गैर एलामिया जायदाद को कानूनी दायरे में लाने और HSBC से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1,294 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाने की बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि पिछले महीने स्विस बैंक की सेंट्रल बैंक ने इंकशाफ किया था कि उसके बैंकों में भारतीयों का पैसा 13 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा जमा हुआ है, जबकि वज़ीर आज़म बनने से कबल मोदी ने भारतीय आवाम को काला धन लाने के बदले हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए लाने की बात कही थी। इसराइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए मुल्क में जासूसी के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी शशि कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पेगासस के जरिए हुकूमत पर मारूफ सहाफ़ियों, वकला, वज़रा, अपोजिशन लीडर्स, आइनी इदारों के ज़िम्मेदार और शहरी समाज के ज़िम्मेदार अराकीन के खिलाफ जासूसी की खबरें मंजर आम पर आने के बाद गैर कानूनी जासूसी के मौजूदा या साबिक़ जज के जरिए आज़ादाना जाँच की अपील की गई है। इधर हुकूमत मामले को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मंगल को लगातार 6ठे दिन जासूसी मामले के जांच का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। मुल्क का दानिश्वर तबका भी जासूसी के इस संगीन मामले से फिक्रमंद है। शशि कुमार ने जंगी असले का दर्जा रखने वाले जासूसी सॉफ्टवेयर से मुल्क में 142 से ज़्यादा अफराद की जासूसी पर तशवीश का इजहार करते हुए कोर्ट से अपील की है कि वो साबिक़ या मौजूदा जज की क़यादत में आज़ादाना जाँच का हुक्म सादिर करे। पटिशन में कहा गया है कि फ़ौजी सतह के स्पाईवेयर से जासूसी कई बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और ऐसे आज़ाद इदारों को निशाना बनाने और उन्हें गैर मुस्तक़िम करने की कोशिश है, जो हमारे जमहूरी निज़ाम में कलीदी हैसियत के हामिल है। इधर मरकज़ की मोदी हुकूमत के साथ हर वक्त दो हाथ करने के लिए तैयार रहने वाली वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए 2 रुकनी जांच कमीशन तश्कील दी है। ये पेगासस स्कैंडल की जांच के लिए मुल्क में कायम होने वाला पहला कमीशन है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस मदन बी लोकर और कोलकाता हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को कमीशन का रुकन नामजद किया है। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत ने भी अपोजिशन के मुतालबों को नज़रअंदाज कर दिया और पार्लियामेंट में हंगामे के बीच अपनी अक्सरियत के बल पर 2 बिल मंजूर करवा लिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने जांच कमीशन की तश्कील देकर कौमी सियासत में हलचल मचा दी है। मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना होने से कबल उन्होंने अपनी काबीना में पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए कमीशन की तश्कील के बाद मीडिया को बताया कि ये मगरबी बंगाल में फ़ोन की हैकिंग, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग के इल्ज़ामात की जाँच करेगा। पेगासस से जिन अफराद की मुबैना तौर पर निगरानी की गई है उसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और इलेक्शन के उनके मुआविन प्रशांत किशोर भी शामिल है। इल्ज़ाम है कि ये जासूसी उस वक्त की गई जब बंगाल में असम्बली इलेक्शन की तैयारियां अपने उरूज पर थीं।
बीजेपी की ज़ेर क़यादत आसाम और मिज़ोरम रियासतों में सरहदी तनाज़े के दरमियान 6 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 5 पुलिस एहलकार शामिल है। इस तनाज़े के दरमियान आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने 6 मरतबा मिज़ोरम के वज़ीर आला को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मीडिया के रूबरू हेमंत ने कहा कि हमारी ज़मीन का 1 इंच भी कोई हमसे नहीं ले सकता। साथ ही शर्मा ने आसाम में 3 दिन के सरकारी शोक का भी ऐलान किया। हालांकि शर्मा की मिज़ोरम के वज़ीर आला से बाद में फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और गुफ्तगू के लिए उन्हें आइज़ुल मदऊ किया, लेकिन तब तक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद अपनी जान गंवा चुके थे और 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। आसाम में 3 दिन के सरकारी शोक में किसी किस्म की सरकारी तक़रीबात और किसी किस्म के जश्न का इनेकाद नहीं होगा। तशद्दुद के बाद दोनों सरहदों के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी के दरमियान सरहद पर CRPF की तैनाती की गई है। इस तशद्दुद से 3 दिन कबल ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस खत्ते का दौरा किया था। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम क़ौमी ख़बरें। दुनिया इस्लाम से मुस्तदिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब व रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही ख़बरों के साथ साथ हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।